ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 23। श्लोक है दसवें अध्याय का 23वां श्लोक है। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। 10वें अध्याय का 23वां श्लोक दोबारा। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है रुद्राणां शंकरः च अस्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। रुद्राणां शंकरः च अस्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, रुद्रानाम अर्थात रुद्र गणों में, शंकर अर्थात महारुद्र शंकर हूँ, च अर्थात और, यक्ष रक्षसाम अर्थात यक्ष राक्षसों में, वित्तेश अर्थात धन कुबेर, अस्मि अर्थात हूँ, वसुनाम अर्थात 8 वसुओं में, पावक अर्थात पावक अग्नि, च अर्थात और, शिखरिणाम अर्थात शिखरों में, मेरु अर्थात
एवरेस्ट चोटी अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, रुद्रानाम अर्थात रुद्र गणों में, शंकरः अर्थात महारुद्र शंकर हूँ, च अर्थात और, यक्ष राक्षसाम अर्थात यक्ष राक्षसों में, वित्तेश अर्थात धन कुबेर, अस्मि अर्थात हूँ, वसुनाम अर्थात 8 वसुओं में, पावकः अर्थात पावक अग्नि, च अर्थात और, शिखरी नाम अर्थात शिखरों में, मेरु अर्थात एवरेस्ट चोटी, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में धन कुबेर हूँ, 8 वसुओं में पावक अग्नि और शिखरों में एवरेस्ट चोटी हूँ। श्लोकों में हम विभूतियों का वर्णन समझ रहे हैं और अभी तक जिन विभूतियों के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया है, जो श्लोक हम अभी तक पढ़ चुके हैं, उसमें एक तो सर्वप्रथम महादेव की योग ऊर्जा द्वारा परम पिता सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित है ऐसे बताया, और वही इस सृष्टि का अर्थात प्राणियों का आदि मध्य और अंतकर्ता भी है। और उसके अगले श्लोक में हमने समझा है ज्योतिमान पदार्थों में सूर्य, आदित्यों में विष्णु, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा। और 22वें श्लोक नंबर 22 में हम विभूतियों के बारे में समझे हैं। वेदों में सामवेद, वसुदेवों में वासव या वासुदेव, इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान, और प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति। और आज के श्लोक में उसके अगली विभूतियों के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया है। रुद्र गणों में महारुद्र शंकर, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर, 8 वसुओं में पावक अग्नि और शिखरों में एवरेस्ट चोटी। अब जैसे कि हम इसके पहले भी इस बात को समझे हैं, विभूतियों में जहाँ भी जो वर्णन आया हुआ है, जैसे वेदों के हिसाब से सामवेद, या तो यहाँ यक्ष राक्षसों में धन कुबेर, शिखरों में अर्थात पर्वतों में एवरेस्ट चोटी। तो इस बात के लिए भक्ति मार्ग में भक्तों ने ऐसे समझा है कि ये जो भी जड़ जंगम पदार्थ है, उन सब में भगवान का वास है। वास्तव में यहाँ 10वें अध्याय को समझते समझते ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ चैतन्य के हिसाब से ये सारी बातें समझाई हुई है, और वो भी किस तरह से वास्तव में भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि उनकी योग ऊर्जा के द्वारा
किस तरह से ये सारे कार्य होते हैं विभूतियों के द्वारा, उन बातों को यहाँ इन श्लोकों में समझाया गया है। तो यहाँ पर आज के श्लोक में जो बताया है, रुद्र गणों में महारुद्र शंकर, तो और रुद्रगण कितने हैं, उनमें महारुद्र शंकर है। तो और रुद्रगणों के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। इसी तरह से पावक अग्नि, तो वो किस प्रकार पावक अग्नि बन जाती है। और धन कुबेर, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर अर्थात, तो इन सब बातों के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी है। और इसके अलावा एक किस तरह से प्रैक्टिकल में भगवान इन विभूतियों के द्वारा जो भी उनकी विशेषण यहाँ बताए हैं उनके साथ जो कार्य होता है, उसके बारे में आगे हम मुरली पॉइंट्स के आधार से समझेंगे ही। पहले यहाँ क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि। शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। तो यहाँ पर जितने भी शिखर है उन सब का प्रतीक सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है एवरेस्ट चोटी, और एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। तो एवरेस्ट चोटी के बारे में वो किस तरह से एवरेस्ट चोटी महादेव शंकर है, उसके लिए यहाँ नीचे फुटनोट दिया हुआ है। कल्पांतकालीन प्रलय की जलमयी में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। अर्थात ब्राह्मण चोटी की यादगार ही ये एवरेस्ट चोटी, जिसका चैतन्य स्वरूप महादेव है, जो विनाश काल में भी जब पूरी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है तब भी वो एवरेस्ट चोटी बचती है। और उसी का यादगार महादेव शंकर जो अनादि अनंत है, वो भी इस सृष्टि पर ऐसे भयानक जलमय में भी बचते हैं। और उसी के लिए ही कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ये बात कही है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो इसमें इस बात को बताया है कि किस तरह से यहाँ पर जब जलमयी हो जाती है सारी सृष्टि पर, तो बैठ शिला की शीतल छांव में हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर एक पुरुष अर्थात तो महादेव शंकर, जब सारी सृष्टि ही जलमयी में पूरी तरह से समा जाती है, तो एक पुरुष अर्थात महादेव भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो इस आधार से यहाँ वो एवरेस्ट चोटी अर्थात उच्चतम चोटी महादेव शंकर, यहाँ जो विभूतियों का वर्णन बताया हुआ है, महारुद्र शंकर, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर, 8 वसुओं में पावक अग्नि और एवरेस्ट चोटी, इनमें से कुछ बातों का वर्णन भगवत गीता के अन्य अध्यायों में भी है। तो उन बातों को भी हम रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ 8 वसुओं में पावक अग्नि, तो भगवान किस तरह से अग्नि है इसमें यहाँ उल्लेख आया हुआ है। मैं ज्ञान योग अग्नि हूँ। 9वें अध्याय का 16वां श्लोक
अध्याय 9 का श्लोक नंबर 16 में आया हुआ है, अहम अग्नि ही, अर्थात मैं ज्ञान योग अग्नि हूँ। अगला रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 37वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37। इसमें भी जो उल्लेख आया हुआ है, अकुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव, अर्थात महादेव के लिए ही, जो कि योग अग्नि का रूप धारण करके ऐसी ऊर्ध्व रेता स्टेज वाली अग्नि बन जाते हैं, तो उन्हीं के लिए ही यहूदियों में अग्नि का रूप माना जाता है यहोवा। तो अखुट ज्ञान योग अग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव, अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो कचड़े को भस्म करने वाली अग्नि जो पावक अग्नि बताई हुई है। अगला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 9वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, एक तो ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज, इस तरह से वो भी ज्ञान योग अग्नि से ही वो तेज उत्पन्न होता है। 10वें अध्याय का 31वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31। पावन कर्ताओं में पतित पावन सीताराम जैसा अग्निदेव सखा पवन देव हूँ। तो यहाँ पावन कर्ता पावन बनाने वालों में अग्निदेव सखा। अगला है 11वें अध्याय का 39वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अग्निदेव का। यहाँ अलग अलग बातें बताई है, वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव। तो इसमें भी अग्निदेव का उल्लेख आया हुआ है, जो अर्जुन भगवान के इस स्वरूप को बार बार नमन ऐसे कह रहे हैं। अगला है 12वें अध्याय का 3रा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। इसमें उल्लेख आया हुआ है, पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ। यहाँ अचल अडल चेतन ध्रुव तारा। तो यहाँ मुख्य बात तो है पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ। जो आज के श्लोक में उल्लेख हमने देखा, शिखरों में एवरेस्ट चोटी है। और 15वें अध्याय का 16वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, कूटस्थ अक्षर उच्चते, परम ब्रह्म लोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण छोटी रूप अविनाशी अमोघ वीर्य सदाशिव दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। तो वही जो मनसा की स्थिति से एवरेस्ट शिखर पर स्थित, अर्थात ऐसी ऊंची स्थिति में सदैव ही स्थित रहने वाले महादेव। तो इन सब श्लोकों में हमने जो आज के श्लोक में आए हुए उल्लेख है, उन सब बातों को देखा। और आज के श्लोक में जिन विभूतियों का वर्णन आया है, एक तो 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर, 8 वसुओं में पावक अग्नि। तो ये पावक अग्नि किस तरह से पावक है, पवित्र अग्नि है ज्ञान
ज्ञान और योग अग्नि द्वारा, उसके बारे में। और एवरेस्ट चोटी वो किस तरह से जलमयी के समय भी बची रहती है, और वो महादेव वो भी किस तरह अनादि अनंत स्वरूप में स्थित रहते हैं। इन सब बातों के लिए हम मुरलियों के आए हुए उल्लेखों के आधार से समझते हैं, लेकिन उसके पहले उच्चारण। मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वर्षों में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र कतरी पावक अग्नि और शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। कल्पांतकालीन प्रलय की जल में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जय शंकर प्रसाद। मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वर्षों में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र कतरी पावक अग्नि और शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। कल्पांतकालीन प्रलय की जलमयी में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जय शंकर प्रसाद। आगे है VCD नंबर 2696, VCD नंबर 2696, 1 घंटा 20 मिनट 1 आवर 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है महारुद्र शंकर। रुद्र तो पुरुष है, रौद्र रूप धारण करने वाला है, तो महारुद्र है। महा तो तब कहा जाता है जब 2 मिलके इकट्ठे हो जाए तो महा। तो शिव और शंकर दोनों मिलके इकट्ठे हो गए तो महारुद्र। अगला पॉइंट है 11 रुद्रगण। जो श्लोक में उल्लेख आया है 11 रुद्रगणों में महारुद्र शंकर, तो 11 रुद्रगण अर्थात VCD नंबर 2457, VCD नंबर 2457, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो सुप्रीम सोल बाप को याद करने वाली अव्वल नंबर आत्मा, वही आदम, वही भारत जिसमें भगवान आते हैं। क्या भगवान उससे पहले ब्राह्मण में आते हैं, जिसका नाम देते हैं नई सृष्टि की स्थापना के लिए, नया परिवार बनाने के लिए ब्रह्मा। उस अम्मा के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं पहलौठी के, उनको रुद्र ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले रुद्रगण कहा जाता है।
उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं और 12वां वो स्वयं महारुद्र शंकर जिसे कहा जाता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1394, डिस्कशन नंबर 1394, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर। अष्ट देवताएं हैं, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और उन चारों दिशाओं के 4 कोण दिए हैं, कोने। तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो उत्तर दिशा का जो देवता है उसको कुबेर कहते हैं, धन का स्वामी। हमारा धन कौन सा है? ज्ञान धन है हमारा। और ज्ञान धन के आधार पर है, जिसमें ज्ञान ज्यादा है उसका योग भी लगेगा या नहीं लगेगा? उसका योग भी लगता है। और योग जिसमें ज्यादा होता है वो सेवा भी ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? मन सा सेवा ज्यादा करेगा। और धारणा की सेवा भी करेगा या नहीं करेगा? धारणाएं भी उसमें स्वतः ही अंत में सब आ जाती। तो कुबेर उत्तर दिशा का स्वामी है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1144, डिस्कशन नंबर 1144, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है यक्ष राक्षसों में कुबेर। तो कुबेर इतनी श्रेष्ठ आत्मा इतने श्रेष्ठ परिवार में क्यों जन्म लेती है? परिवार में मुखिया कौन होता है? बाप या माता? बाप मुखिया होता है। परंतु माता का भी कोई महत्व है या नहीं है? है। माता अगर अच्छे कुल स्वभाव संस्कार की है तो बच्चा भी अच्छे स्वभाव संस्कार का होता है। और माता अगर नीच संस्कार की है, नीच कुल की है, तो बच्चा भी नीच खून का बन जाएगा। तो कश्यप को 2 पत्नियां दिखाई गई हैं। ये कश्यप कोई दूसरा नहीं है। काश्य कहते हैं याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला। याद का तेज पीने वाला कौन सा देवता दिखाया गया है? शंकर। वो ही कश्यप है। उसको 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति माने खंडित और अदिति माने अखंड। जिसका अखंड ब्रह्मचर्य रहा वो अदिति थी, और जिसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया वो दिति। दिति से दैत्य पैदा होते हैं।
यहाँ भी ऐसे ही है। ब्राह्मण काल में, ब्राह्मण जीवन में जिन कन्याओं माताओं का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, व्यभिचारिणी बन जाती है, उनका आसुरी जन्म होगा ज्यादा। ज्ञान में आने के बाद की बात है, ज्ञान में आने से पहले की बात नहीं। और जिनका ब्रह्मचर्य अखंड रहता है, एक बाप की ही बन करके रहती हैं, कोई देहधारी से लगाव झुकाव संग का रंग नहीं लेती, उनसे देवताओं जैसी आत्माओं का जन्म होता है। तो ये दिखाया गया है। तो कुबेर तो ऊंचे में ऊंचा श्रेष्ठ देवता था, और रावण तो राक्षस था। रावण की जन्मदात्री दिति थी, खंडित ब्रह्मचर्य वाली। और कुबेर तो देवता था। दिति उसकी माता नहीं हो सकती, अदिति उसकी माता थी, अखंड ब्रह्मचर्य वाली। इसलिए एक ही परिवार में पिता एक होते हुए भी दो प्रकार के विरोधी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं का जन्म हो सकता है। उदाहरण के लिए, वही आलू का बीज उत्तर भारत में पैदा होता है और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है। दक्षिण भारत में कहते हैं आलू हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, शरीर में दर्द पैदा हो जाता है। और उत्तर भारत में आलू अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 374, डिस्कशन नंबर 374, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 8 वसु। वसु माने धन संपत्ति, अष्ट दिग्पाल, 8 दिशाओं के पालने वाले। तो जो भी ज्ञान की धन संपत्ति है, वो सबसे जास्ती ग्रहण करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में कौन है? कितने हैं? 8 हैं। जिनमें ज्ञान होगा वो याद में भी तीखा जाएगा, जो याद में तीखा जाएगा वो बाप का सहयोग भी जास्ती बनेगा, सेवा भी जास्ती करेगा, तो माला में नंबर भी आगे ले लेगा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 684, डिस्कशन नंबर 684, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान योग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि। में भी कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल कम की नाई।
जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य है, कचड़े को सुखा देता है, बदबू को भी भस्म कर देता है, प्रसाद कर लेता है। अग्नि है, वो भी कचड़े को खा जाती है, परंतु कचड़े को खाने वाले को मंद कोई नहीं कहता, उनको भी देवता नाम दे दिया है। ऐसा क्यों? अरे अन्न दोष और संग दोष लगेगा तो सबको लगेगा, या कोई को लगेगा कोई को नहीं लगेगा? सबको लगता है। तो अग्नि देवता हो या सूर्य देवता हो, उनको देवता की कोटि में क्यों रख दिया? जब उनका खान है का निष्ठ है, क्योंकि शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? बड़े से बड़ी शक्ति किस चीज की होती है? जरूर सूर्य देवता हो या अग्नि देवता हो, उन्होंने याद की शक्ति बहुत ग्रहण की है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416, 1 घंटा 40 मिनट 1 आवर 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी महादेव शंकर। सारे संसार में ज्ञान जल की कीचड़ विकारों से अतीत काम से रूप धारण करते हैं। उन विकारों की बाढ़ वाली जलमयी में तुम बच्चे जब पूरा ही डूब जाते हो तो मैं कैसे उठाता हूँ? चोटी पकड़ करके उठाता हूँ। तो कौन सी चोटी है? जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, एवरेस्ट चोटी। वास्तव में नाम है एवर ईस्ट, पूर्वीय सभ्यता। और उसके मुकाबले है विरोधी पाश्चात्य सभ्यता। पश्चिमी देशों की सभ्यता। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। ठेठ पूरब से निकलता है या उत्तर पूरब से निकलता है? तो हिमालय पहाड़ के उत्तर पूरब में वो एवरेस्ट चोटी है, जो तुम ब्राह्मण बच्चों के बीच में ब्राह्मण चोटी की यादगार है।
आज भी कोई कोई ब्राह्मण देखे जाते हैं जबकि सारी दुनिया में पाश्चात्य सभ्यता फैल गई, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान फैल गया, तो भी भारत में चोटी वाले ब्राह्मण देखे जाते हैं। उनकी चोटी में गांठ लगी रहती है। कहते हैं ना, इस बात को गांठ बांध लो, माने स्मृति की गांठ बांधने की बात है। वो स्मृति रूपी गांठ जब बन जाती है तो चोटी में क्या दिखाई देता है? शिवलिंग दिखाई देता है। तो तुम ब्राह्मण बच्चों में से जो नंबरवार पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चे हो, उनमें कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण बच्चा है जो चोटी का पुरुषार्थी है। चोटी का पार्ट बजाने वाला है रंगमंच पर, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। जिस हीरो पार्टधारी का फाउंडेशन त्रिकालदर्शी बाप आकर लगाते हैं, उस चोटी में स्मृति रूप से लिंग रूप की यादगार बनती है। और वो लिंग शिवलिंग कहा जाता है। जबकि हम बच्चे जानते हैं कि शिव को तो लिंग होता ही नहीं। शिव को लिंग होता है क्या? जिस ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता है उसमें इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों के बीच एक ऐसी प्रबल इंद्रिय है जिसके लिए कहावत है, काम जीते जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत, जिसके लिए शास्त्रों में चित्रण किया गया, कवियों की भाषा में चित्रण किया गया कि कामदेव को भस्म कर दिया। अर्थात काम विकार को राख बना दिया। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में चैलेंज दिया है, अब देखेंगे कोटों में एक, लाखों में एक कौन निकलते हैं और कितने निकलते हैं। और कौन अपने को राख बनाते हैं। जिसकी यादगार में आज भी नागा बाबाएं भस्म रमा के रहते हैं।
और चित्रों में चरित्र की यादगार, एक खास व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है जो सदैव भस्म रमा के रहता है, जिसका नाम शास्त्रों में शंकर महादेव कहा जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2324, VCD नंबर 2324, 2 घंटा 6 मिनट 2 hours 6 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रलय की जलमई में एवरेस्ट चोटी बचेगी हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। जो फुटनोट में गीत लिखा हुआ है, कविता, उसके बारे में उल्लेख। ब्राह्मण तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, तो फिर पहला ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण चोटी के लिए मुरली में बोला कि तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, सिर्फ चोटी मात्र ऊपर रहती है। क्या रहती है? चोटी मात्र ऊपर रहती है। अब दुनिया में की चोटी है जो बहुत ऊंची है, एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। वो एवरेस्ट चोटी जब महाविनाश होता है, सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है, तो सब कुछ डूब जाता है। कौन सी चोटी बचती है? एवरेस्ट चोटी बचती है। जिस चोटी की भावना में कभी सात्विक भावना धारण करता है, तब गीत गाता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। प्रलय काल के जलमयी की बात बताई गई। एक ही बचता है जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है। इस तरह से 10वें अध्याय के 23वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 25 और 26वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 25, 26 और 10वें अध्याय का 23वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23। पहले अध्याय में हम यहाँ श्लोकों में समझ रहे थे अर्जुन का रथ अर्थात मुकर्रर शरीरधारी का रथ, और वो रथ अर्जुन के कहने पर भगवान ने युद्ध भूमि के बीच में खड़ा किया, अर्थात इस सृष्टि रूपी युद्ध भूमि में तीनों सेनाएं उपस्थित है और उनके बीच में गुप्त रूप से ये युद्ध रथ भी है। और अर्जुन युद्ध भूमि के बीच से सारी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने समझा 1000 आंखें जो है, तो उनके द्वारा ये जो रुद्राक्ष के मन के है, उनके द्वारा ही उन तक युद्ध भूमि का सारा समाचार पहुंचता है, निरीक्षण होता है। अभी आगे 25वां श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां
उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। श्लोक दोबारा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य सब कौरव पक्ष के राजाओं के सामने ऐसे कहा, हे पृथ्वी के राजा पृथापुत्र अर्जुन, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले टेहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कुरुपुत्र कौरवों को देखो। तो यहाँ पर कौरवों के लिए बताया कि जो कर्म अभिमानी होते हैं, कर्मों को प्राधान्य देते हैं, तो जैसे टेहरी नांगल आदि जो कौरव गवर्नमेंट ऐसे ऐसे योजनाओं को प्राधान्य देकर ये समझते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो ऐसे कौरवों को इस युद्ध भूमि में देखो। इसी के बारे में नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। साकार मुरली तारीख 30 सितंबर 1963, मुरली डेट 30 सितंबर 1963। कुरु संस्कृत अक्षर, कौरव हिंदी अक्षर, कांग्रेस अंग्रेजी अक्षर। कौरवों के लिए ही अलग अलग शब्द बताए। कुरु संस्कृत में कहा जाता है, कौरव हिंदी में और कांग्रेस अंग्रेजी में। और इसके अलावा टेहरी नंगल आदि ये जो कर्माभिमानी कौरव किस तरह से इन योजनाओं को बनाते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब के बारे में यहाँ नीचे जो VCD पॉइंट दिया है उसी का हम आगे क्लिप सुनते हैं। आगे है VCD पॉइंट। VCD नंबर 3063, VCD नंबर 3063, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कर्माभिमानी कौरव। आजकल तो देखो सब कोई प्लान बनाते रहते हैं, वर्ष वर्ष प्लानिंग करते रहते हैं। देखो जैसे दूसरे देश वाले सरकार प्लानिंग करती रहती है, भारतवासी भी प्लानिंग बनाए रही। अरे इनकी तो प्लानिंग पूरी नहीं होती। 5 वर्ष की प्लानिंग, फिर 8 वर्ष की, फिर 15 वर्ष की, 10 वर्ष की।
और समझते हैं कि हम राम राज्य स्थापन करते हैं, नई नई प्लानिंग स्थापन कर बना करके ये टेहरी बांध बनाएंगे, है ये नंगल डैम बनाएंगे। समझते हैं कि हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, अथाह धन संपत्ति पैदा होगी, अथाह अनाज पैदा होगा, उसके लिए प्लान बनाते रहते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1200, डिस्कशन नंबर 1200, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कुरु की औलाद है, हम करेंगे। गांधी जी क्या कहता था? राम राज्य लाएंगे। कौन लाएंगे, कौन करेंगे राम राज्य? हम स्वर्ग में राज्य करूंगा, हम स्वर्ग लाऊंगा। तो कुरु हुए कि नहीं हुए? है? करने वाले कुरु हुए कि नहीं हुए? हुए। तो जिनकी बुद्धि में ये रहता है मैं करूंगा मैं करूंगा। आज की गवर्नमेंट भी क्या समझती है कि दिल्ली को स्वर्ग कौन बना देंगे? हम बना देंगे। हिंदुस्तान को, भारत को हम स्वर्ग बना देंगे। कितनी भागदौड़ करते हैं स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये कुरु की औलाद हुए कि नहीं? हम करेंगे। जो भगवान का जिम्मा है स्वर्ग बनाने का, वो किसने ले लिया अपने हाथ में? इन कुरु और कुरुओं की औलाद कौरवों ने ले लिया। लेकिन स्वर्ग बनाते हैं कि और ही नरक बनता जाता है? हैं? और ही नरक बनता जा रहा है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में है। और सुखधाम और शांति धाम की बिल्डिंगें तो बना लेते हैं। चलो माउंट आबू में दिखाए लावे, ले जाते हैं कि नहीं? क्या दिखाने के लिए ले जाते हैं? देखो सुखधाम और शांति धाम कैसा होता है दुनिया में, तो हम तुम्हें दिखाएं चल के। तो जो भगवान का काम करने का है, हेवनली गॉड फादर का काम करने का है, हेवन बनाने का, उसका ठेका किसने ले लिया? इन्होंने ले लिया। तो किसकी औलाद हुए? कुरु की औलाद हुए। इनको कौरव कहा जाता है। जहाँ तहाँ भाषणबाजी बहुत करेंगे, मेगा प्रोग्राम बहुत करेंगे, प्रदर्शनी बहुत करेंगे, कॉन्फ्रेंस ढेर सारी करेंगे। आओ 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 आओ। DCD नंबर 2230, DCD नंबर 2230, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे कौरव गवर्नमेंट आज समझती है हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भले गांधी जी बापू चले गए, हम राम राज्य लाएंगे। अहंकार में है या नहीं है? अहंकार में है ना। तो कुरु की औलाद कौरव हैं या पांडव हैं? कुरु माने करो 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 करो, हमारे करने से सब कुछ होगा, करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं हो। इस अहंकार में रहते वो कुरु की औलाद हो गए। और हम कुरु की औलाद नहीं है। हम नहीं मानते कि हमारे करने से स्वर्ग होगा। क्या? हमारे करने से स्वर्ग नहीं होता है, भगवान के करने से स्वर्ग बनता है।
आगे है आज का श्लोक। दसवें अध्याय का 23वां श्लोक। रुद्रानां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अर्थात मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि और शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। श्लोक में जो उल्लेख आया है एवरेस्ट चोटी का, उसी के बारे में नीचे फुटनोट है। कल्पांतकालीन प्रलय की जलमयी में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। इसके लिए ही कवि जयशंकर प्रसाद का गीत यहाँ लिखा हुआ है। कविता, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो इसमें हमने और भी विभूतियों के बारे में समझा है। 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर, 8 वसुओं में पावक अग्नि और शिखरों में एवरेस्ट चोटी महादेव शंकर है। इसी के बारे में हमने रेफरेंस श्लोक देखे थे। एक तो 9वें अध्याय का 16वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 16। इसमें है मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ। आगे है 4थे अध्याय का 37, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37। इसमें भी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव, इनकी जो ज्ञानाग्नि और जो ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव, ते ज्ञान योगाग्नि से पाप कर्म भस्म होते। 7वें अध्याय का 9वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9 और 10वें अध्याय का 31वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31 में भी पावन करता अग्निदेव सखा पवन देव ऐसा उल्लेख। आगे है 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39 में अग्निदेव का उल्लेख, जो अर्जुन विराट स्वरूप में जो नमस्कार कर रहे हैं बार बार, तो उसमें भी अग्निदेव का भी स्वरूप बताया। 12वें अध्याय का 3, अध्याय 12 का 3 और 15वें अध्याय का 16वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। इसमें एवरेस्ट चोटी जो शिखर पर्वत शिखर असत या शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी ऐसे उल्लेख आया हुआ है। इस तरह से 10वें अध्याय का 23वां श्लोक हमने आज पॉइंट्स के साथ समझा है। किस तरह से विभूतियों में ज्ञान धन कुबेर, यक्ष राक्षसों में भी कुबेर किस तरह है, महारुद्र शंकर किस तरह है। और आज के श्लोक नंबर पहले अध्याय का 25वां, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 25 और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।